तो सबसे पहले फूड पॉइजन की बीमारी होती है इन मक्खियों से, जो हेचरी की जो मक्खियाँ होती है। ये लोग अकेले नहीं है, गांव जो फैसला लेगा, जो भी फैसला लेगा, गाम राम की पंचायत, गाम राम की 36 बिरादरी का भाईचारा, हम उस पंचायत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हम केवल और केवल हेचरी के खिलाफ, हेचरी नहीं लगने देंगे। 2008 में लगी थी हमारे गांव में, जो सीम पे हेचरी लगी थी। 2016 के अंदर लोगों को पता चला भी इस हेचरी की बदौलत हमारी फसलें, हमारी नस्लें, हमारे जो फूड पॉइजन की बीमारी हो रही है वो इसकी बदौलत हो रही है, मक्खियों की बदौलत हो रही है। क्योंकि इतनी ज़्यादा घातक के एरिया में हमला करती है मक्खियाँ, चाहे वो खाना में हो, चाहे पशुओं के चारे में हो, हर प्रकार के अंदर। फिर लोगों ने धरना लगाया, धरना लगाकर दिन रात का धरना लगाया, मेहनत करी, लोग एकजुट हुए और उस हेचरी को पड़ाने का काम किया। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आज अपने गांव कोतकला में और अपने गांव में भाई मामला चला, जो हेचरी का मामला चला, जो गाम राम विरोध कर रहा है कि हेचरी लगने से बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलेगी और जो पीने के पानी की समस्या थी वो भी बताई थी, और उसी को लेकर न गाम राम ने धरना लगा दिया। और आज दूसरा दिन है, पीछे दिखा दिया आपने जो 14 एकड़ बनन लग रही है, इसके क्या कुछ नुकसान है। और आज टिकैत ग्रुप के प्रवक्ता हिसार जिला के पहुंचे हैं समर्थन देने के लिए गाम राम ने कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं, तो बातचीत करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम। आपका परिचय जी। आपके सभी दर्शकों को, देखने वालों को राम राम। मेरा नाम है जी अनिल बेंदा, मैं हिसार जिले का भारतीय किसान यूनियन टिकैत का प्रवक्ता हूँ जी। प्रधान जी, आज आप गांव कोतकला पहुंचे हैं। कोतकला में ये धरना चल रहा है, दूसरा दिन हो गया है, जो हेचरी यहाँ पर लग रही है, गाम राम विरोध कर रहा है, उसको किस तरह देखो आप? क्या जायज में गाँव की? मैंने 2-3 दिन से आप जैसे भाई जो आमजन लोगों की आवाज़ उठाते हो, मीडिया का काम कर रहे हो, आप लोगों की बुलंद आवाज़ को कामयाब करने का जो काम कर रहे हो, धरातल पे जो पीड़ित लोग हैं उन लोगों के सहयोग में जो खड़े हो, तो आप जैसे भाइयों ने जो वीडियो बनाई है, हमारे कोतकला गांव के ही है, मेरे भाई, बड़े भाई सतेंद्र जी कोत, जो हमारे भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ज़िले के प्रधान है। तो हमने वीडियो देखी आपके माध्यम से, भाई यहाँ कोतकला के अंदर 14 एकड़ के अंदर एक हेचरी लगने जा रही है। तो उस हेचरी को रुकवाने के लिए गांव के मौजूदा सरपंच भाई अनिल जी और सभी साथी गाम राम की 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा होकर इस पर एक संज्ञान लिया, एक कमेटी बनाई, एक मीटिंग करी और प्रशासन को चेताने का काम किया। यहाँ सुना अब मैंने जो बात हुई है इनकी प्रशासन अधिकारियों के साथ में, जो इन्होंने कागज निकलवा के चेक करने का जो काम किया गाम राम के सरपंच ने, 36 बिरादरी ने, हमारे प्रधान जी ने, भाई उसमें ये जो मालिक है कोई मनफूल या फूल सिंह नाम का जो भी है, बाहर गांव का है, ये यहाँ 14 एकड़ जमीन कोतकला की लेकर यहाँ हेचरी और फीड जो ब्रीडिंग फार्म है वो लगाने का काम कर रहा है। तो ये गांव के जस्ट नज़दीक, गांव की सीम के अंदर है, यहाँ वाटर वर्क्स भी है, बिजली घर भी है, गांव की सीम भी है, प्योर गांव की बाशिंदे लोगों की। जो हेचरी है, हेचरी जब लगती है, हेचरी लगने के बाद जो मुर्गा फार्म जो अंडे देती है मुर्गियाँ, और जो बीड जो तैयार करते हैं उसकी जो लेयर होती है, उससे जो मक्खियाँ ना, बीट से जो मक्खियाँ उत्पन्न होती है, उससे उस गंध से मक्खियाँ उत्पन्न होगी उस खाते से, तो फिर वो गांव में फैलेगी। गांव में फैलेगी तो सबसे पहले फूड पॉइजन की बीमारी होती है इन मक्खियों से। जो हेचरी की जो मक्खियाँ होती है वो हर जन जीवन पर प्रभाव डालती है और उसको लास्ट तक बीमारी में ऐसे घेर देती है, वो मृत्यु की प्राप्त होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, जीव जंतु हो। दूसरी बात, जितने भी इसके नज़दीक में लगती कृषि क्षेत्र एकड़ है, जो फसल के लिए जो खेत है, उनमें जो भी फसलें होंगी, जब फूलिंग का जो टाइम आएगा, जिस टाइम में फसल फूलिंग के बीज तैयार होने से पहले जो कटाई से पहले तैयार होती है, उस टाइम में उस फूलिंग को रस चूस, ये मक्खियाँ रस चूसेगी और फसल बर्बाद करने का काम होगी। वो फसल में जैसे गेहूं की लगा लो आप, गेहूं और सरसों की जैसे फसलें होती है, हम आमजन आदमी हमारे घरों में यूज करते हैं, तेल, सरसों का तेल निकलवाते हैं और गेहूं का आटा पीस के हम हमारे जीवन यापन के लिए, अपने पेट के लिए उसको खाने के लिए यूज करते हैं। उसमें वो मक्खियों का लार जो होता है, उसकी बदौलत वो गेहूं हमारे पेट में जाती है और उससे फूड पॉइजन की बीमारी होती है। दूसरी बात, ये पूरे एरिया में जिधर हवा चलेगी हेचरी लगने के बाद, उसी साइड ये मक्खियाँ रुक करेगी और पूरे एरिया को बर्बाद करेगी, चाहे किसी भी प्रकार का जनजीवन हो, चाहे उसी को दूषित करने का काम करेगी और बड़े माहौल में फैलेगी। यहाँ न रहने के लिए कोई प्रबंध होगा, इसके चलने के बाद हेचरी अगर चलेगी,
यहाँ सभी परेशान होंगे, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, जीव जंतु कोई भी हो, चाहे खेती खड़ हो, क्योंकि इसमें हमारे जो है ना, मैं जहाँ से आया हूँ काबरेल गांव से आया हूँ, आदमपुर तहसील का गांव है, हमारे गांव की सीम पर लगी हुई थी जो 3-4 गांव के अलग से लगती है, खारिया, डोबी और बगड़ा गांव की सीम पे हमारे गांव की दूरियां कम है। तो ये 14 साल हमने संघर्ष किया। तो अभी आपके गांव में लग रही है? अभी पटगी लोगों ने संघर्ष किया। ये 2008 में लगी थी हमारे गांव में, जो सीम पे हेचरी लगी थी। 2016 के अंदर लोगों को पता चला भी इस हेचरी की बदौलत हमारी फसलें, हमारी नस्लें, हमारे जो फूड पॉइजन की बीमारी हो रही है वो इसकी बदौलत हो रही है, मक्खियों की बदौलत हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा घातक के एरिए में हमला करती है मक्खियाँ, चाहे वो खाना में हो, चाहे पशुओं के चारे में हो, हर प्रकार के अंदर। तो फिर लोगों को पता, लोगों ने धरना लगाया, बातें हुई, पंचायतें हुई, पर वो नहीं माना, न सपरा किया, जो कुछ भी करना था उसको वो उस पर जो पालना होती है गाइडलाइन के अंदर, जो कंस्ट्रक्शन जो भी कमर्शियल काम होता है उसके विभाग के द्वारा उसमें किसी में वो खरा नहीं उतरा। फिर लोगों ने धरना लगाया, धरना लगाकर दिन रात का धरना लगाया, मेहनत करी, लोग एकजुट हुए और उस हेचरी को पढ़ाने का काम किया। अब वो हेचरी दोनों दो मालिक थे वहाँ, दोनों ने खाली कर दिया है, सरकार की तरफ से उस पर सील लगी हुई है, क्योंकि वहाँ लोगों को बड़ा परेशान किया उस हेचरी ने। अब ये यहाँ पता चला मेरे को भाई सतेंद्र कोत के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से, भाई ये माहौल चल रहा है तो ये गलत है। इसलिए हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से, मैं जिले का प्रवक्ता होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं मेरे गाँव वासियों को, मेरे जिले के गाँव है ये कोतकला, तो इस गांव में कोई परेशानी आई है, कोई दिक्कत आई है तो हम उसकी संज्ञान ले और उस समस्या का हल निकलवाने का काम करें। इसलिए हम पूरी टीम के साथ यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं। दूसरी बात, ये जो हेचरी है ना, इसमें सबसे पहले हमारे हाथ बंधे हुए थे, हाथ और पैर दोनों बंध गए थे, क्योंकि हमारे पता नहीं था लोगों के ये सरपंचों को वो परमिशन दे दी गई थी सरपंच के द्वारा लेटर पैड के माध्यम से। जब ये घटना घटी, दुर्गति हुई वहाँ के लोगों को, तब पता चला भी ये तो बड़ी खतरनाक है। इसलिए हम इन लोगों को समझाने और बताने के लिए भी आए हैं, गांव के सरपंच को, छत्तीस बिरादरी के भाईचारा को, सभी लोगों को, भाई आपको न परमिशन देनी है न इसमें इसका सहयोग करना है। और काम तो परमिशन दे नहीं रहा, लेकिन वो तो बता रहा कि मैं हेचरी लगा रहा, लेकिन जब फाइल निकलवाई है, प्रोजेक्ट फाइल, उसमें पता लगा कि हेचरी की फाइल है। हाँ, सरपंच साहब ने, गामराम ने मिलके वो फाइल निकलवाई। आप बात कर लो, अभी भी मना कर देगा, नहीं हमारा तो कोई ऐसा प्लान ही नहीं है। नहीं, प्लान तो वो जुमला कर रहा है। हाँ, वो प्रोजेक्ट में वो जुमला कर रहा है, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कल भी यहाँ पता चला है सरपंच साहब के माध्यम से, भाई सतेंद्र के माध्यम से भी, कल BDPO साहब आए हुए थे और एक बोर लगा रखा है इसने, मालिक ने, वो भी पंचायती जमीन के अंदर लगा रखा है। जब यहाँ के लोगों ने कहा भी बोर भी इसने पंचायती जमीन में लगा रखा है, तो वो खुड़वाने के लिए जब BDPO साहब गए तो गाँव के बाशिंदों को ये कह रहे हैं भी इसके नट खोल दे, इसको उखाड़ दे। जब ये बात हुई तो वहाँ जो गांव का जो बाशिंदा भाई था, उसने जब ये कोशिश करी भाई ठीक है उसको खोल देते हैं, BDPO साहब सामने थे, तो वहाँ एक आधा साथी था, किसी ने वहाँ विरोध करने का भी काम किया। तो मैं कहना चाहूँगा BDPO साहब से भी, आप हमारे गाँव के लोगों को परेशान करने का काम न करें, हमारे गाँव में कंट्रोवर्सी करवाने का काम न करें। आपका ही जिम्मेवारी बनती है, आपका काम बनता है, आपके प्रशासनिक अधिकारी और आपके लेवल पर उसको जो उखाड़ना है, जिसको जहाँ करना है, जिसको बंद करना है, वो आपके अधिकारियों के माध्यम से होना चाहिए, न कि गांव में आपसी कंट्रोवर्सी खराब करके। यहाँ अगर कोई घटना घट गई या कोई कम ज़्यादा कोई बात होगी तो आप शासन और प्रशासन जिम्मेवार होगा, यहाँ का पुलिस अधिकारी जिम्मेवार होगा। ये लोग अकेले नहीं है, ये लोग जो कोतकला गांव के लोग बैठे ये अकेले नहीं है, यहाँ इनके साथ पूरा समाज, छत्तीस बिरादरी और नए पाने वाले लोगों के लिए हमेशा हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि इनकी मांग वाजिब है, रियल मांग है। अगर ये हेचरी लगी तो गांव राम और ग्वांड परेशान होगा। भाई सभी लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जागे और इस धरने पर समर्थन करने के लिए पहुँचे, भी इन लोगों का साथ दे। प्रधान जी, आपने देख भी लिया मौका पे आकर है, क्योंकि इतना आसानी से अगर वो हेचरी से हटाने से मान जाते तो धरना लगाने की नौबत नहीं आती। संघर्ष लंबा भी चल सका, तो किस तरह समर्थन आपका रहेगा इस धरना पे? आपकी जो यूनियन है टिकैत ग्रुप, उसका क्या समर्थन रहेगा? हमारी यूनियन का पूरा समर्थन रहेगा जी। हम आज बात करिए यहाँ से, यहाँ की कमेटी से भी, यहाँ धरना स्थल के लोगों से भी, भाई हम
कल आपकी कोई कमेटी मीटिंग करती है, उस मीटिंग में आप जो भी फैसला लोगे, गाम राम की दोबारा से कोई मीटिंग होगी, कोई बात होगी तो ये हमें बताएंगे, हम इनसे पूछेंगे। उसके बाद मैं भी आज रात को बात करूंगा हमारे हरियाणा के लीडरशिप से, शीर्ष के नेतृत्व से, और सेंटर जो राष्ट्रीय जो लीडरशिप है हमारी टिकैत ग्रुप की, उससे भी मैं बात करके इनको मैसेज देने का काम करूंगा और यहाँ के लोगों के साथ जुड़कर इनका समर्थन करने का काम करेंगे। राकेश टिकैत से बात करोगे? हाँ जी, राकेश टिकैत से भी बात करेंगे। भाई ऐसे ऐसे घटना हो रही है, गांव में बर्बादी करने का काम करें, लोग तानाशाही कर रहे हैं। यहाँ का प्रशासन से चेताना चाह रहा हूँ, ये आपके हाथ की बात है, आपके काम है, आपका फर्ज बनता है, और हमारे लोगों को परेशान करने का काम ना करें। ये सावनी के जो का अब फसल पक्के तैयार हो चुके, लोगों को काम बहुत है कि ये खेती करने वाले लोग हैं, ये अपने अपने खेतों में काम करेंगे या ऐसे धरना प्रदर्शन लगाते रहेंगे, तो आप जल्द से जल्द इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने का काम। हम गांव के साथ हैं, गांव जो फैसला लेगा, जो भी फैसला लेगा, गाम राम की पंचायत, गाम राम की 36 बिरादरी का भाईचारा, हम उस पंचायत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद जी। सत्येंद्र जी, क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये जब से इनकी बात हो रही है गांव में, जब सारा गांव इकट्ठा हुआ था पानी वाले दरवाजे में, उस टाइम भी आदमी झूठ बोल रहा था। भाई हमने कभी सपने में भी सोचा था हम ऐसा काम करेंगे हाजिरी का, तो डॉक्यूमेंट निकले, डॉक्यूमेंट निकलने के बाद में पता लगा ये लोगों को गुमराह करके और एक बड़ा लोन ले गए और यहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था। तो गांव ने जो मौजूद आदमी है उन्हें पता लगा, सरपंच साहब फाइल निकलवा के लाए इसकी जार से, सारा पता लगने के बाद में इसका भांडाफोड़ हो गया। भाई ये हाजिरी लगा रहा था और अभी इसलिए धरना चालू है। हमने और कोई किसी से कोई मतलब नहीं, कोई कुछ भी करे, हम केवल और केवल हाजिरी के खिलाफ, हाजिरी नहीं लगने देंगे, बस बात यही है। लेकिन एक चीज और देखी सुनने में आ रही है कि गांव में भाईचारा खराब करने की बात आ रही है। किस तरह से खराब करने का? ये सोच रहा भाई गांव में गुटबाजी कर दे, कुछ आदमी तेरी तरफ ले ले। ये कल देखा राकेश फौजी के लड़के के पास फोन किया गया, तो यही ऐसे ही सिस्टम बना रहा भाई, गांव में लाले सुरान पाना में गुटबाजी हो, कुछ आदमी तेरी तरफ आ जाए, पार्टीबाजी बनाने के चक्कर में है। इसको हम आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, भाई एक गुटबाजी का चक्कर छोड़ दे, जो असली काम है वो कर ले। आड़े नहीं हाजिरी तो लगन कौन देवा, और चाड़े की में लगाओ। उनका प्रयास है पूरा हाजिरी लगाने का, 101% प्रयास है, वो हाजिरी लगाना ही चाहते हैं। लेयर फार्म, ब्रीड फार्म, वो कई तरह के नाम ले रहे हो, बाकी हमारा भी यही प्रयास है, हम हाजिरी लगने नहीं किसी भी सूरत में। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, एक तो पोल्यूशन विभाग की जो मैडम साहिबा है वो खासकर इस बात पर संज्ञान ले। दो ही डिपार्टमेंट खासकर इसमें काम करते हैं, एक तो पोल्यूशन विभाग और दूसरा है जी अपना एनिमल हस्बेंड्री का जो विभाग होता है, वो इसमें हेचरी वाले जो मामला है इसके तो एनओसी दी नहीं जी ना उनके पास फाइल, वो तो कल आ रहे थे बोल रहे थे वो एनओसी नहीं दी, तो उन्होंने जो ये कार्रवाई जो कर रखी है, उससे पहले जो कागज कटाया गया है गाम राम पंचायत के द्वारा, उसमें बाकायदा लिखित में आ रहा है भाई यहाँ हेचरी और बीड फार्म जो बढ़ने जो जा रहा है, ये कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, इतने इतने बड़े बीम लगे हुए हैं, इतनी इतनी बड़ी दीवारें निकल रही है, तो यहाँ हेचरी जरूर निकलेगी। तो वो उन अधिकारियों को जो वो कागज निकालवा के गाम राम ने दिखाए, उस पर संज्ञान लेना चाहिए ना, उस पर बात करके इसको तुरंत प्रभाव से इस कंस्ट्रक्शन को रोका जाए और इस सामान को यहाँ से उखाड़ के दोबारा वापिस उसके घर फेंका जाए, या फिर इसको वो नहीं मानता है तो भाईचारे से मानता है तो उसके घर पहुंचाए, उसको कहते हो घर ले जाए, नहीं अगर इसको जब्त किया जाए। गाँव का जब बड़ी कॉल होगी तो हम पूरे पहले पहुंचतो मैं मेरे गांव के ग्वांड के लोगों से, जो लोगों ने जिस टाइम उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उन लोगों से सबसे गुजारिश करूंगा, सबको लेके आऊंगा यहाँ, इन लोगों का समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए। और बाकी मैं भारतीय किसान यूनियन टीम की तरफ से, टिकैत ग्रुप की तरफ से पूरा समर्थन है, हरियाणा की तरफ से, हिसार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ही। धन्यवाद जी। तो भाई फिलहाल है जो गांव कोतकला में जो धरना चला दूसरा दिन है, आज यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के प्रवक्ता और हिसार जिला अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और इन्होंने बड़े सही तरीके से बताया कि जो यहाँ पर हेचरी लगी उसके क्या क्या नुकसान है। पर्यावरण को नुकसान है, बीमारियाँ फैलेगी, फसलों को नुकसान है, और जो यहाँ पर बीमारियाँ फैल, जो मक्खियाँ पैदा होगी, मक्खियाँ फसलों पर बैठेगी, फसलें जो फसलों पर बैठी उससे पशु बीमार होंगे, और जो ना अनाज पैदा होगा उससे लोग भी बीमार होंगे। तो सारी चीज़ें बताई है, तो आपके क्या कुछ विचार आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।